स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैथ 643 का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 2 इसलिए बनाया कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे हमारे उस लेक्चर के अंदर मिस हो गए थे, तो मैंने सोचा कि एक सेकंड उसके लिए पार्ट बनाया जाए लेक्चर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर में। आज हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, और लास्टली हम लोग वेक्टर्स में भी इस पार्ट के अंदर ना पढ़े, इसके लिए अलग पार्ट हो, बिकॉज हमने एक वीक के अंदर एक ही लेक्चर कवर करना होता है, तो वाई नोट के हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स करके उसके अलग अलग उनको आराम आराम से लेक्चर कवर करें। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन का क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग ही उर्दू में ये होता है कि पहले से मौजूद चीज़ें। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारी मैटलैब के अंदर पहले से डिफाइंड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइन वाला पढ़ा था हमने, कोस वाला पढ़ा था, टेन वाला पढ़ा था। ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी उसके अंदर पढ़ी होती हैं। जस्ट हमें वैल्यू लिखनी होती है एक्स की जगह पे, और हम लोग फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लेते हैं। सिमिलरली हमने एक्सपैंड फंक्शन भी पढ़ा था, फैक्टर एक्स और सिंप्लीफाई एक्स, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। सिंप्लीफाई एक्स का हमने फंक्शन पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, और 10x का फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। टेन इनवर्स की वैल्यूज आज हम निकाल के देखेंगे, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स। जस्ट आपने क्या करना है कि 10 के साथ आपने ए पुट करना है पहले, और जस्ट आपने वैल्यू एंटर करनी है अपनी, आपका सिंपल सा आंसर निकल आएगा। और इन डिटेल हम जिन चीज़ों को देखेंगे आज, वो एब्सोल्यूट फंक्शन होगा, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा होगा, और कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो अभी बिल्ट इन फंक्शंस का पढ़ते हैं। हमने आज जो चीज़ें देखनी है उनमें आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, पहले सिंपल से 2-3 कैलकुलेशन करके देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हम लोग 4 ले लेते हैं। ठीक है, सेमीकोलन लगा के एंटर करते हैं, ये वैल्यू आपकी उसके अंदर स्टोर हो गई मैटलैब के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, एक्स ई एक्स बी। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, y पुट करेंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये ई की रेस पार में आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ई रेस टू पार जो हमारी होती है ना वैल्यूज, वो ये उसका आंसर निकाल के देगा आपको। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल लॉगरिथम का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वैल्यू हमारे पास पहले से सेव है, आप नई वैल्यू अगर पुट करना चाहते हैं तो सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 22 या 23। ठीक है, 23 पुट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नया वेरिएबल आ गया हमारा। इसके बाद मैं करती हूँ कि लॉग ले लेती हूँ इसी x के फंक्शन का। ठीक है, तो लॉग x लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारा 23 का नेचुरल लॉग निकाल के इन्होंने दे दिया। ठीक हो गया। अब सिमिलरली हम लोग स्क्वायर रूट का फंक्शन कर सकते हैं। स्क्वायर रूट में अगर आपने नया वेरिएबल अपना डिक्लेयर करना है तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू 25 ले लेते हैं, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, हमें पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, SQRT स्क्वायर रूट की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसके अंदर आप लोग अपना वेरिएबल का नेम लिखेंगे और ब्रैकेट्स ऑफ करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हैं हमारे सिंपल से फंक्शन इसके जो आज हमने इसमें पढ़ने थे। बिल्ट इन फंक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा था हमारा, टेन इनवर्स का और एब्सोल्यूट फंक्शंस का। ठीक है, टेन इनवर्स हमारा जो है, फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल मेरे पास वो आंसर वाला प्रीवियस वेरिएबल है ना, तो मैं इसी को लेकर काम करती हूँ। ठीक है, टेन इनवर्स के लिए मैं लिखूंगी ए टेन टाइप करूँगी। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, आंसर जो हमारा प्रीवियस वेरिएबल है उसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, और एंटर प्रेस करेंगे, तो टेन इनवर्स की आपकी वैल्यू आ गई। अगर आपने कंपेयर करना चाहते हैं तो आप सिंपली टेन इनवर्स 5 का आप लेके देख सकते हैं, आपके कैलकुलेटर पे ऑलमोस्ट आंसर आपके सेम होंगे। ठीक है, इसी तरह कोस और साइन के आपने खुद ही परफॉर्म करके देख लेने हैं, सेम टू सेम ये मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन हमारा यूज़ किस लिए होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज जब हमने निकाली होती है उसमें क्या होता है कि आपकी पूरी अरे या मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपकी माइनस वाली साइंस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और सारे आंसर आपके पॉजिटिव होते हैं। इसको हम जो है आयोटा की वैल्यूज़ के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट आयोटा की वैल्यूज़ के अंदर क्या होगा कि आपको आयोटा का जो इक्वेशन होगी उसका आपको मैग्नीट्यूड निकाल के देगा एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं एक इक्वेशन के 2+3 आयोटा। ठीक है, तो उसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरह आता है कि रियल पार्ट जो होता है उसका स्क्वायर, देन
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड का आंसर होता है। वो सारा काम करके मैथलैब आपको जस्ट उसके मैग्नीट्यूड का आंसर निकाल के देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एक अरे डिफाइन की हुई है छोटी सी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसको पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगा के इसको एंटर कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट निकालनी है तो एब्सोल्यूट की शॉर्ट फॉर्म लिखें, ठीक है। आपके वेरिएबल का नेम लिखें, एंटर प्रेस करें, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू इसने सारी निकाल दी है। आपको माइनस वाले साइन उसने ख़त्म कर दिए तीनों में, ठीक हो गया। ये इतना सा इसका फंक्शन था। अब फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे पास जो है आयोटा का फंक्शन जो है मैं उसको करूँ, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ एक वेरिएबल सी के नाम से, उसको इक्वल रखती हूँ। उसके अंदर मैं ले लेती हूँ कौन सी वैल्यू ले लेती हूँ, लाइक 1 + 2 आयोटा। ऑलवेज प्ले विथ स्मॉल नंबर्स इन केस अगर आप कोई न्यू सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 3 + 4 आयोटा। ये दो वैल्यूज़ मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखें, सिंपल जब मैंने एंटर किया तो उसने क्या किया कि उसको फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में उसने एक्सप्रेस किया। अभी मुझे चाहिए इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है। एब्सोल्यूट के केस में मैं लिखूँगी इसके वेरिएबल का नेम जी का, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेस करके देन जी का नेम लिखूँगी, एंटर प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दे दिया उसने। आप बाय हैंड पे अपने करके देख सकते हैं। ये इक्वेशन आप लिखे अपनी कॉपी पे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखें। दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कितना आया, 5 आ गया। और स्क्वायर रूट 5 जब लेंगे हम तो हमारा यही आएगा। आप यहाँ पे खुद भी स्क्वायर रूट लेके देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये देखें सेम वैल्यू। तो इसी तरह इसने ये मैग्नीट्यूड हमें निकाल के दे दिया है। ये एब्सोल्यूट के फंक्शन का काम है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी आती है मैट्रिक्स फंक्शन टाइपिंग। मैट्रिक्स का फंक्शन जो है, आप लोग दो तरह के मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, जितनी मर्जी लंबी रहे आप चाहे आप उसका साइज चाहे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि सारे आपके मैट्रिक्स के अंदर 0 आ जाएं तो आप लिखेंगे ज़ीरोज़, ई नहीं इंक्लूड करना आपने, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, जितना आप साइज़ चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 ले लेती हूँ यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स का साइज़ 5/5। तो ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें दीज आर द 5 कॉलम्स, ठीक है, एंड दीज आर हेयर आर 5 रोज। तो ये मेरा मैट्रिक्स आ गया 5/5 का 0 के अंदर, ठीक है। सिमिलरली आप 1 का ले सकते हैं। 1 के अंदर मैं अभी छोटा ले लेती हूँ थोड़ा सा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखिए 1 वाला आ गया सारा। आप इसको अब सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायगोनल की एंट्रीज जस्ट आए और बाकी 0 रहे, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे कि डायगोनल लिखेंगे आप DIAG, डाइग, जस्ट इसको टाइप करेंगे। उसके बाद आप जो नंबर चाहते हैं कि आपके डायगोनल की एंट्रीज के अंदर आए हैं, आप उसको वहाँ से स्टार्ट करें जो नंबर आप स्टार्टिंग में चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 लिखती हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप अपना कॉलन लगाएं। कॉलन लगाने के बाद आप जहाँ पे अपना डायगोनल का जो नंबर है एंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका 10/10 साइज का पहले तो आपका मैट्रिक्स बनेगा ही। उसके बाद आपके डायगोनल की एंट्री चेक करें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आपकी डायगोनल की एंट्रीज जो सीन सारी उनमें आपका 10 तक काउंटिंग आपकी आ गई है, ठीक है। ये आप अगर मैट्रिक्स आपने डिक्लेयर करने हो तो इस तरह से होते हैं थोड़े बहुत अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। यूज़र डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोगों ने वर्क करना हो, बिल्ट इन फंक्शन हमारे लिए इनफ ना हो काम करने के लिए, ठीक है, हमने कोई अपना न्यू फंक्शन जो है डिफाइन करना हो खुद से, तो उस टाइम में हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें दो टाइप की कमांड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द इनलाइन फंक्शन, जो कि हम लोग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये 2007 से नीचे वाला जो वर्जन है सारे 2007 तक मैटलैब में वहाँ उसमें यूज़ होता है। यहाँ पे जो है ऊपर वाले जो हमारे इसके आगे वाले सारे वर्जन है उसमें नहीं इतना यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग जो एनोनिमस फंक्शन है @ इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला फंक्शन हम आज सीखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं इसको, कैसे हम लोग अपना फंक्शन खुद से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये क्या हो गया, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एक फंक्शन लिखती हूँ। इसको आपने लिखना कैसे है पहले ये भी देख लें। आपने जो भी फंक्शन रखना है उसका नाम लें,
फॉर एग्जांपल मैं एफ ले रही हूँ यहाँ पे, तो एफ के बाद इक्वल प्रेस करें, एट द रेट का साइन डालें यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, बट आपको नेम से समझ आ जाएगी, ठीक है। एट द रेट के बाद आपने जो भी अपना वेरिएबल लेना है उसका नाम लिखें ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स ले रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद आपने फंक्शन के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक मैं एक्स के ऊपर क्यूब फाइंड करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं वो लिखूँगी, इसको एंटर प्रेस करूँगी, ठीक है। ये मेरा सारा जो है उसका उसके अंदर सेव हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो मैंने वैल्यू इस एक्स के अंदर डालनी हुई, मैं उसको टाइप करूँगी यहाँ पे। वो इस तरह से टाइप करेंगे कि एफ ऑफ, आपने जो भी फाइंड करना है इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 2 आप लिखें, एंटर प्रेस करें, तो आपका ये देखें 2 का क्यूब कितना होता है 8। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप एफ ऑफ 7 करके देख लें तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा फॉरन, तो 343 बनता है वो, ठीक। ये सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी। हम लोग अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें खुद से देखना है कि एग्जांपल के हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हमने कोड किस तरह से राइट करना है। तो ये क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। आपने जब भी मैटलैब के अंदर कोई कमेंट ऐड करना है तो उसके लिए आप परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना कमेंट लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन का एज अ कमेंट यहाँ पर लिख रही हूँ। मैंने क्या करना है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसको मैंने डिफाइन करना है जिसकी वैल्यू होगी एक्स की पावर 6 होगी, ठीक है। देन उसके बाद मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू जिसकी 3 से लेके 8 तक, ठीक है। तो इसको मुझे एक ही टाइम में कंपाइल करना है, नहीं कि ये नहीं है कि मुझे इस तरह से बार बार नहीं निकालनी है इसकी वैल्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फंक्शन निकालूंगी, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एट द रेट का साइन डालेंगे, ठीक है। एक्स लेना था हमें, तो एक्स को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। देन उसके बाद क्या करना है हमने कि एक्स रेज टू पावर 6 लेना है मुझे, ठीक है, कॉलम एंटर। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक्स जो है मेरा जो वैल्यूज़ है मुझे वो लगानी है यहाँ पे। अब इस तरह से जब आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 to 8, ये तो वैल्यूज़ एक बार कंपाइल हो गई है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि एफ की वैल्यूज़ निकालनी है आपने इस कैपिटल एक्स के ज़रिए। तो आप इसको प्रेस करें, ये देखें आपका एरर आया यहाँ पे। स्केलर कह रहे हैं कि इनपुट जो है आपकी या तो स्केलर होनी चाहिए या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है ना, इसको कॉपी करें आप, दोबारा यहाँ पे पेस्ट करें। इसके अंदर आपने एक्स रेज टू पावर के दरमियान में जो है यहाँ पे डॉट लगाना है, डॉट फंक्शन, ठीक है, डॉट ऑपरेटर। इसका क्या काम है कि ये जब आप ये वाली वैल्यूज दोबारा इसमें पुट करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 6 की आपको 3 यहाँ पे एक्स की जगह पे प्लेस करके वो सारी वैल्यूज 3 से लेके 8 तक आपको उनका आंसर निकाल के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा से एक्स की वैल्यूज पुट करती हूँ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 to 8 था, मैं यहाँ से 4 से कर लेती हूँ। हम थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 4 से 8 तक कर लेते हैं, 9 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो सेमी कॉलन लगाएंगे, सॉरी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करें। अब अपनी वैल्यूज़ आपने जो निकालनी है एफ ऑफ एक्स की निकालनी है, ठीक है। तो एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपकी सारी वैल्यूज जो हैं 4 रेज टू पावर आपकी 4096 बनता है। नेक्स्ट ऑल दीज आपकी इस तरह से वैल्यूज़ निकल आती हैं। तो जी यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।